तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड जीरो से हम बात कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखा होगा, मैं ग्राउंड जीरो पे जाके बातचीत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में किसानों के बीच ग्राउंड जीरो पे आके मैं बातचीत कर रहा हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर हमारे देश के दादा परदादा अर्थात पूर्वज जो थे जैविक खेती बाड़ी करके सिर्फ मेहनत करके बड़े पैमाने पर उत्पादन लेते थे कम लागत पे, लेकिन आज किसानों के बीच में खेती बाड़ी करने का पद्धति जो चेंज हो चुकी है, जिस वजह से किसानों का 3 समस्या निकल के सामने आ रही है। पहली समस्या ये है कि उनकी लागत जो है बढ़ गई, उत्पादन घट गई, और सबसे बड़ा नुकसान की अगर हम बात करें तो तीसरा है कि मिट्टी हमारी आधी से ज़्यादा नष्ट हो चुकी है। आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का खेती बाड़ी से संबंधित जो भी वीडियो होगा वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आइए सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। हम आप लोग के बीच आए हैं खेती बाड़ी ऑर्गेनिक, दैट मीन्स जैविक खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। आप लोग को अच्छी लगे तो करिएगा, ना अच्छा लगे तो जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। आप लोग को लगता है आप लोग को जवाब देना, वहाँ पे सारे लोग को आ रहा है पिक्चर, तो जवाब देना है, केवल सुनना नहीं है, बोलना भी है, ठीक है ना। तो आप लोग को बताइए कि आज आप लोग जो खेती करते हैं वो खेती करने का क्या पद्धति है, खेती करने का जो तरीका है वो जैविक करते हैं या आप लोग केमिकल करते हैं? साफ स्पष्ट जो करते हैं वही बताइए। केमिकल करते हैं। केमिकल करते हैं। क्या लगता है आप लोग को केमिकल हमारे लिए, हमारे पशु के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन लगा देते हैं। फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन लगा देते हैं। कहा जाता है कि जब सब कुछ बोल करके लेकिन लगा दिए मतलब पिछला बात ख़त्म। तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं कि जैविक खेती करके कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने पशु को बचा सकते हैं, अपने मिट्टी को बचा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। एक बदलाव आपको कई सारा बेनिफिट दे सकता है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है सो जैविक खेती करते थे? आप लोगों ने खुद से किया होगा। खेती बाड़ी उस समय करते थे तो उस समय ना हमारे पूर्वज को ना खाद खरीदना पड़ता था, ना बीज खरीदना पड़ता था, और ना ही पानी का टेंशन होता था। समय समय पे पानी जो है भगवान दिया करते थे। जबकि आज कहीं पे बाढ़ है तो कहीं पे सुखाड़ है, कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हमें मिट्टी को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य है मिट्टी को बचाना, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करना और मिट्टी की रक्षा करना हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि मिट्टी जब सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। मिट्टी अगर असुरक्षित हो गया, खतरे में चला गया, बंजर बन गया पूरी तरह ना, तो त्राही माम करके हम लोग मरेंगे और उसका कोई विकल्प नहीं निकलेगा। तो क्या आप लोग बदलाव करना चाहेंगे? ज़रूर करना चाहेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को शुरुआत करते हैं कि हम आप लोग के बीच कुछ जैविक प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। हम पिछले 50 वर्षों से लगातार केमिकल फर्टिलाइजर से जो खेती कर रहे हैं, यह हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, पशु के लिए, पर्यावरण के लिए, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, सबके लिए नुकसानदायक है। आप एक बदलाव करेंगे, सारे चीज़ को फ़ायदे मिलेंगे। साथ ही साथ जो आज हम आपका उम्र जो है वो 40% घट गया है। बीमारी ढेर सारा अंदर में रखे हुए हैं। जो भी पैसा कमाते हैं वो आधा से ज़्यादा डॉक्टर के पास दे आते हैं। कभी हम बीमार, कभी हमारे मैडम बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी माता बीमार, कभी पिता बीमार, मतलब कोई ना कोई बीमार रहता है। और एक बीमार व्यक्ति के पीछे 4 व्यक्ति लगे रहते हैं। बराबर है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि हम आपके बीच जो प्रोडक्ट लेके आए हैं। यूरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? यूरिया खेतों में क्या करता है? तो जवाब एक ही निकल के आता है कि नाइट्रोजन देने का काम करता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है, और हरा भरा रहने के साथ साथ पौधे का ग्रोथ होता है। हाँ, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि हमारा यूरिया जो है वो मिट्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आपने कभी जीवन में देखा कि यूरिया के बोरी को अगर मिस्टेक से 2-4-10 दिन छूट गया तो पानी निकल करके वो बाहर, और अंदर में जो बच गया वो पत्थर बन गया? आपने देखा कभी जीवन में कि पानी निकल के जो नाइट्रोजन बोलते हैं वो निकल के बोरी से बाहर हो गई और अंदर में जो बच गया वो पत्थर बन गया? उस पत्थर से किसी का सर फोड़ा जाए तो क्या लगता है? फूट जाएगा। 100% फूट सकता नहीं है, 100% फूट जाएगा। तो आप सोचिए कि 46% हम खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं और 54% पत्थर डाल रहे हैं। कहने का मतलब आपका मिट्टी जो बंजर हो रहा है उसका मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है यूरिया। आप यूरिया को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ें। आने वाले भविष्य के लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। हमारे देश के, भारत माता के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। पिछले 50 वर्षों से लगातार जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारी भारत माता की जो गर्भ है ना वो कराह रही है।
मतलब करा रही है, कहने का मतलब उसको जो कष्ट देंगे तो वो कष्ट हमको देगा कि नहीं देगा? हमको देगा। और आज वही मिट्टी को कराहने की वजह से आज हमारे देश के किसान मतलब बहुत ही कष्ट में हैं। बराबर है ना सर? आइए, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है। हम लोग केमिकल छोड़ करके अगर जैविक पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि आप देख सकते हैं, SHET। शॉर्ट नाम हमने दिया है। किसानों, आज हमारे देश में किसान थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, वो बड़ा नाम देंगे तो बोलने में उनको दिक्कत होती है। हमने शॉर्ट नाम दिया है कंपनी का। ये प्रोडक्ट का नाम है SHET। इसका पूरा नाम क्या अगर बात करें तो सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट हमारा टेक्नोलॉजी बेस पे बनी हुई है। हमने क्या किया, पिछले 50 वर्षों से लगातार यूरिया, DAP है ना, पोटास, सल्फेट, फास्फोरस वगैरह का इस्तेमाल किया। इस वजह से क्या हुआ कि आपके मिट्टी में जो केचुआ था, केचुआ समझते, केचुआ था, वो आपका नष्ट हो चुका है। पहले आज से 15 साल 20 साल पहले याद कीजिए, जब बारिश होती थी तो चारों तरफ केचुआ ही केचुआ दिखता था। घर में भी झाड़ू लगा लगा के बाहर करना पड़ता था, याद है? लेकिन आज खेत में नहीं दिखता है, घर में कहाँ से आएगा? तो पहले इसीलिए ऐसा होता था क्योंकि हमारे पूर्वज खेतों में क्या डालते थे? गोबर डालते थे, सड़ा हुआ गोबर जिसमें बैक्टीरिया होता था। राख डालते थे, सरसों वाला जो खल बच जाता था वो खल डालते थे कूट कूट के। इस वजह से हमारे एक बार डाले 2 बार 3 बार फसल में वो इस्तेमाल होता था। आज हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है, हमारा नेचर बन चुका है कि हर बार दिमाग में ये सेट हो गया कि जब हम खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा। ऐसा किसान के माइंड में सेट हो चुका है और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो हम एक बदलाव चाहते हैं जिससे हमारा मिट्टी सुरक्षित हो, और मिट्टी सुरक्षित होगा तो यकीन मानिए सब ऑटोमेटिकली सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबका जीने का आधार जो है ये हमारा मिट्टी है। ठीक है ना? तो हमारे बीच केचुआ जो हम ख़त्म कर दिए हैं यूरिया मार के, तो अब हम क्या करेंगे कि यूरिया को ख़त्म करेंगे, यूरिया हम छोड़ देंगे। आप यकीन मानिए हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपका उत्पादन नहीं घटेगा। अगर उत्पादन घटेगा तो हम उसका जिम्मेदार होंगे। हम आपको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया बेस बना हुआ है। ये जो आपने देखा SHET, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया आपने खेतों में केमिकल डाल के उसको नष्ट कर दिया, उसको मैं फिर से वापस दे रहा हूँ। आज किसान जो है सो गोबर, राख, खल वगैरह नहीं देते, मेहनत करना नहीं चाहते। पहले वाली हालात नहीं रही, पूरी तरह परिस्थिति और स्थिति दोनों बदल चुकी है। ऐसी स्थिति में अब रेडीमेड खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं किसान, तो मैं आपके लिए रेडीमेड खाद लेके आया हूँ। या अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बॉटल में है, अभी तक तो बोरी में डाल रहे थे, अब बॉटल में आ गया। भाई इसमें क्या है? आपको यकीन मैं दिलाना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ नहीं, बैक्टीरिया है जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया नाम है, जो पहले हमारे पूर्वज खेतों में गोबर के माध्यम से डालते थे। आज गोबर नहीं मिलता, या मिलता भी है तो पर्याप्त मात्रा में जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। तो इसके अंदर एक बूंद में हज़ारों बैक्टीरिया, एक बूंद 1 ml में, और ये 1000 ml का बॉटल है। दैट मीन्स 1 लीटर का बॉटल है। इसमें करोड़ों बैक्टीरिया है। जैसे ही आप इसको खेतों में छोड़ेंगे, आप यकीन मानिए आपके खेतों में जो केचुआ नष्ट हो चुका है फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अब एक छोटा सा मैं बात बताऊं कि हमारे पूर्वज जो क्या करते थे, खेती करते थे, तो लकड़े का हल जो होता था ना, लकड़े का हल लगाते थे। 2 बैल में इतनी पावर थी कि इतना मिट्टी उखाड़ता था। आपने देखा है क्या? इतना मतलब पर्याप्त मिट्टी उखाड़ता था, चट्टान भी आती थी। 2 बैल में इतनी पावर थी। और आज ट्रैक्टर में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की ट्रैक्टर की औकात 4 इंच से 5 इंच से ज़्यादा नहीं रहा। मिट्टी इससे ज़्यादा उखड़ता है क्या? नहीं। इससे ज़्यादा उखड़ता है? आपने देखा है? नहीं। इससे ज़्यादा नहीं उखड़ता, इससे कम उखड़ता है, लेकिन दिखने में लगता है 4-5 इंच। हाँ, क्योंकि क्या है कि 2 इंच उखाड़ता है, अब मिट्टी 2 इंच ऊपर चढ़ जाता है तो लगता है 4 इंच है, लेकिन होता 2 इंच है ना? बराबर है ना सर? अब क्या है, जैसे ही हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, मिट्टी को खोदना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया है इसके अंदर, तो इतना तो आपका मिट्टी हौला है, इसको डालेंगे तो ये इतना और आपका खोद खोद के क्या करेगा, लूज कर देगा, मिट्टी को उर्वरा और भुरभुरा बना देगा। जैसे ही इतना हो गया तब बीज आप कहाँ डालते? यहाँ पे डालते। बीज यहाँ डालते तो जड़ आपका इतना ही फैल रहा है। पहले जड़ यहाँ बीज डालते थे तो यहाँ तक जड़ फैलता था, मर्दानगी निकल जाती थी एक पौधे को उखाड़ने में। सरसों का एक पौधा आपने देखा होगा, उसको कहो किसी को उखाड़ देने के लिए तो मर्दानगी दिख जाती थी। आज तो एक छोटा सा बच्चा भी पौधा को उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि अब पौधे में जान नहीं रहा। पौधे में जान नहीं रहा तो हमारे अंदर, आपके अंदर जान कहाँ से आएगी? बराबर है ना सर? अब क्या है कि अब यहाँ पे बीज डालेंगे, 2 इंच फैलेगा, इसके नीचे आपका मिट्टी बंजर है, जड़ नहीं फैल पाता है, और यही वजह है कि आपका उत्पादन कम होता है। अब क्या है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये 4-5 इंच और नीचे तक मिट्टी को मुलायम और उर्वरा भुरभुरा बनाएगा। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर बीज डालेंगे,
यहाँ तो फैलेगा ही, साथ ही साथ ये मुलायम जो करेगा तो जड़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक फैलने का मौका मिलेगा। जड़ जितना ज़्यादा नीचे तक जाएगा, आप यकीन मानिए पौधे का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा पौधे का ग्रोथ होंगे उतने ज़्यादा शाखाएं आएंगे, जितने ज़्यादा शाखाएं आएंगे उतने ज़्यादा फूल आएंगे, जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतने ज़्यादा फल आएंगे, और जितने ज़्यादा फल आएंगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। किसानों के घर में क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, पैसा चाहिए, ज़्यादा पैदावार चाहिए कम लागत पे। हम आपको कम लागत पे ज़्यादा पैदावार देने के लिए हम आप लोग को आए हैं। और गलत होता तो हम लाइव यूट्यूब पे नहीं होते, हम आपको परफेक्ट चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए पूरा दुनिया के सामने में हम आपके बीच बैठे हुए। अभी यहाँ बैठे हुए अभी पूरा यूट्यूब पे सब देख रहा है, आप भी देख सकते हैं बाद में। हाँ, तो अभी क्या है कि इसको डालेंगे। इसको डालने का तरीका क्या है मैं बता दूँ। 3 ml 2 से 3 ml पर लीटर, जब मिट्टी में नमी हो, गीली मिट्टी हो, तब आप इसको छोड़ेंगे। तो नमी और गीली मिट्टी पर ये जब जाएगा तो इसका बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ग्रोथ होगा। 1 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बनेगा, और मिट्टी को आपका मुलायम करना ये शुरू करेगा। आपका मिट्टी कठोर है, मानते या नहीं मानते? मिट्टी कठोर होने की वजह से ही आपका पैदावार घटा है, और कोई दूसरा वजह नहीं है। और बैक्टीरिया में क्या ताकत है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के जानना चाहता हूँ। आप बताओ, 100 ग्राम दही को अगर 100 लीटर दूध में डाल दिया जाए, 100 ग्राम दही को अगर 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर दूध में डाल दिया जाए तो 12 से 24 घंटे के बाद क्या होगा? पूरे दही का रूप धारण कर लेगा। मतलब सोचिए, दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि इतनी दही में कितनी कैपेसिटी है कि 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर दूध में डाल दो तो पूरा दही बन जाता है। सेम यही हमारे अंदर में है कि एक ये 2 से 4 बीघे में जाएगा, 2 बीघे में 2 बार, 4 बीघे में 1 बार। दाम की बात करें तो 1200 रुपये, 1 बीघे में 300 रुपये खर्च आता है। हम इस पर डिस्काउंट भी देते हैं, डिस्काउंट की चर्चा हम बाद में करते हैं। अगर अभी चर्चा कर ले, चलिए कर लेते हैं। 1200 रुपये दाम है, और ये हमारी कोई भी प्रोडक्ट, बायोफिट का कोई भी प्रोडक्ट आपको दुकानों में नहीं मिलेगी। हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और बिचौलिए लोग जो 40% 50% लेते हैं ना, हम वो कस्टमर को ही डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं। भैया तू पकड़, बिचौलिए लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट दुकान में बिकता तो शायद मैं आपके पास आकर इसकी चर्चा नहीं करता। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बाजार में नहीं मिलता है, किसानों को डायरेक्ट पहुंचाते हैं, और बिचौलिए लोग जो आधा पैसा रख लेते हैं, हम चाहते हैं कि किसान को ही वो बेनिफिट दे दिया जाए। अब इस पर 40% डिस्काउंट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 720 रुपया। 1200 का 40% जब माइनस करेंगे तो 720 रुपया, और 720 रुपये में 4 बीघा खेत में ही जाएगा। 200 रुपये बीघा, लगभग 250 रुपये बीघा में खर्च आराम से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आपका मिट्टी में जब पावर आएगा, जब शक्ति आएगा, तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे? ज़िंदगी भर खेती करना है। हम 10 बीघा खेती करते, 2 बीघा में ट्राई क्यों नहीं कर सकते? कई बार खेती किए हैं, कई बार करना आगे भी बाकी है, क्योंकि खेती बाड़ी का सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये रुक गया ना तो सब कुछ रुक जाएगा, और सब कुछ तो रोकना नहीं है। तो हमको क्या करना है? खेती बाड़ी में इस प्रोडक्ट को निश्चित रूप से आजमाना है, और ट्राई इसी बार धान के पौधे पर करके देखना है। अगर इस बार ट्राई करके हम धान के पौधे पर देख लिए, रिजल्ट समझ में आ गया, तो अगली बार जो अक्टूबर में रबी फसल आने वाला है उसमें पूरा खेत जैविक से होना चाहिए। और मैं आप लोग के बीच बराबर आता रहूँगा, आप जब बुलाओ तब मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा पूरा देश में भ्रमण होता है। मेरा यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से हज़ारों किसान हमसे जुड़ करके ये प्रोडक्ट आपके पास हम बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब देख करके ये प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और जब खेतों में उसको समझ में आ जाता है तो बार बार इस्तेमाल करते हैं। यूरिया के चलते ये भी ये लेढ़ा जो लग जाता है बाल पे, पीला पीला जैसे, यूरिया के चलते सब कुछ आपका केमिकल के वजह से, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए है ना, सब कुछ प्रॉब्लम है केमिकल की वजह से। खेती का वही नष्ट हो गया। हाँ जी, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम अभी खेत में आना बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी टेलर देख रहे हैं, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। अभी कितने आदमी का भी काट रहा है जी, अब मैं सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। आइए दूसरा प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये बायोफिट स्टीम रिच, ये क्या है? बायोफिट स्टीम रिच। बोलिए, बायोफिट स्टीम रिच क्या करता है कि आपके पौधे में यूरिया की ज़रूरत पड़ने नहीं देता है। ये पौधा के अंदर जब आप स्प्रे करेंगे ना तो ये हरा भरा करके रखेगा। हरा भरा करने के साथ साथ पौधे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारे अंदर भी होता है। अभी कोरोना में क्या हुआ? जिसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर थी ना वो चला गया, जिसकी मजबूत थी ना वो पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव हो गया, मतलब वापस माइनस में आ गया, रिकवर हो गया। तो ये प्रोडक्ट एक है, फ़ायदे अनेक हैं। इसको बीज उपचारित से लेकर के
बीज उपचारित, समझ रहे हैं ना, कि बीज को जो आप उपचारित कर देंगे तो 95% आपका बीज जर्मिनेशन लेगा, अंकुरित होगा। अभी आप क्या करते हो, हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो खेत से जो क्या लाते थे बीज, उसी में हेल्दी दाना को छांट करके अगले सीजन के लिए रख लेते थे, याद आ रहा है। लेकिन हम क्या करते, 400 रुपये केजी, 500 रुपये केजी खरीद के लाते हैं कि बढ़िया बीज खरीद के लाएंगे तो ज़्यादा पैदावार होगा, फिर भी नहीं होता। चाचा बोलते नहीं आप, फिर भी नहीं होता, जबकि हमारे पूर्वज पुराना बीज को ही लगाते थे और पर्याप्त अनाज लेते थे, याद आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, हम लोग मानसिकता चेंज हो गई है। हम लोग अगर यकीन मानिए, आप जो खेत से दाना लाते हैं उसी को ही बीज उपचारित कीजिए, आपको बहुत अच्छा पैदावार होगा। तो इसको बीज उपचारित से लेके बुआई से लेके कटाई तक अगर 4 स्प्रे कर दिए खेत में, यकीन मानिए आज से 20 साल पहले जो उत्पादन लेते थे फिर से आपको वही उत्पादन मिलने लगेगा, फिर मिलने लगेगा। आप 4 खाली डोज आप खेतों में दे दो, उसके बाद मुझे बताना कि मैं हम जो बोला वो रिजल्ट कम आया, ज़्यादा आया, नहीं आया, क्या आया, बढ़िया घटिया क्या हुआ। आप इस्तेमाल करोगे तो बताओगे ना, जरूर बताओगे कि सर बढ़िया हुआ या घटिया हुआ। आप तो हमको ब्लैकमेल कर लिए, हमको गुमराह कर दिए, बर्बाद कर दिए। हाँ, क्योंकि किसान क्या है कि आज किसानों के बीच भरोसा नहीं रहा। जैविक के नाम पर बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग किसानों के बीच आ करके ले करके और चला गया, फिर दूसरा बार दर्शन नहीं दिया। अब हम आपके बीच आए हैं, आप हम पर कैसे भरोसा करेंगे। जो इंसान 2 बार 4 बार ठोकर खा गया, विश्वासघात हो गया उसके साथ, वो कैसे भरोसा चौथी बार करे। लेकिन हम कहते हैं कि खेती बाड़ी ज़िंदगी भर करना है, भरोसा करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि केमिकल से भी आपका भरोसा उठ चुका है। मानते नहीं मानते, हाँ या ना में जवाब दीजिए। केमिकल से भी अब आज के डेट में आपका भरोसा उठता जा रहा है, केमिकल भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। तो मैं कहूँगा बायोफिट प्रोडक्ट स्टीमरिच अपनाइए, अपने उत्पादन को 20 से 25% पहली बार में अधिक उत्पादन लीजिए। ये प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब काम करता है। और ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो भी केमिकल में क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, इतने सारी दवाइयाँ होती हैं कि आप 20 साल 25 साल 30 साल से खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको यह पता नहीं होता कि कौन सा दवा कौन सा फसल में कब इस्तेमाल कितना मात्रा में करना। लेकिन हमारे पास 5 से 7 प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट धनिया के पौधे से लेके आम के पेड़ तक किसी पर भी इस्तेमाल करो, 100% सब पर रिजल्ट मिलेगा। बराबर समझ में आई। चलिए, ये है बायो 99। इसको चिपको समझिए, जैसे चिपको आप लोग समझते हैं। अभी चिपको क्या है, ये चिपको की तरह है, चिपको नहीं है, चिपको की तरह है। अब क्या करना है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसका दाम की अगर बात करें तो 1 लीटर में 1700 रुपये इसका दाम है, 1695 रुपये। 10 बीघा में स्प्रे जाएगा, 1 बीघा का 170 रुपये स्प्रे में पड़ेगा। महंगा है नहीं, महंगा 170 रुपये 1 बीघा में स्प्रे जाएगा, महंगा है नहीं, महंगा तो बिल्कुल सस्ता है। हाँ, 1 बॉटल 1 लीटर का ले रहे हैं तो थोड़ा सा 1700 रुपया बोल रहे तो महंगा लग रहा है, समझने में महंगा लग रहा है। लेकिन जब 10 बीघा में जाएगा तो बिल्कुल सस्ता लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको इस पर जब 20 से 40% डिस्काउंट दूंगा तो और सस्ता होकर 1100 रुपये इसका दाम पड़ेगा। और 10 बीघा में जाएगा, 1 बीघा का स्प्रे का खर्चा 110 रुपया। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये है बायो 99। ये चिपको की तरह है, कहने का मतलब इसको क्या करेंगे, जब इसके साथ मिश्रण करेंगे तो इसके खर्चा को घटाने का काम करता है। पानी और दवा को 100% मिक्सिंग करने का काम करता है। आप जो मार्केट से जो प्रोडक्ट लाते हैं वो पेट्रोलियम बेस होता है, मतलब पानी के साथ मिलता नहीं है, वो छलकता हुआ तेल की तरह दिखता है। जो कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो पानी और दवा 100% ये मिलाने का काम करता है। साथ ही साथ इसको जो आप टॉनिक को जो है पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, इसके साथ मिला देंगे, तब क्या होगा कि इस दवा का प्रभाव पत्ते पर स्प्रे किए, लेकिन इसको मिला देंगे तो ये क्या करेगा, जड़ तक सप्लाई करने का काम करेगा। इसके प्रभाव को ये क्या करेगा, जड़ तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, प्रभाव को दोगुना कर देगा। इसको सिंगल स्प्रे करेंगे तो 1 सप्ताह, इसको मिला के करेंगे तो 2 सप्ताह। मतलब ये खर्चा को कम करता है, दवा के प्रभाव को बढ़ाता है। साथ ही साथ पत्ते पर जो स्प्रे करते हैं उसको पत्ते से लेकर जड़ तक सप्लाई करने का भी काम करता है। यह भी प्रोडक्ट एक है और इसके भी फायदे अनेक हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ के बात करेंगे तो ये है बायोफिट इंटैक्ट। ये बायोफिट इंटैक्ट आप लोग जहरीला दवा जो कीट पतंग को नष्ट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं और खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या पौधा जीव नहीं है? पौधा जीव है या नहीं? जीव है। आप अपना नाक बंद कर लेते हैं और उस पर बढ़िया से भिंगा करके स्प्रे करते हैं। ज़रा सोचिए, और 2 दिन के बाद जाके तोड़ के सब्जी लाते हैं, घर में बना के खा लेते हैं। क्या कौन बहादुरी है? अरे कम से कम अपना खेत का सब्जी तो कम से कम ऑर्गेनिक खाओ। बीमार नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर के पास पैसा तो नहीं जाएगा।
शरीर को भी कष्ट दो, पैसा जो कमाओ डॉक्टर को दो, ये मूर्खता है कि महानता है? नहीं, मूर्खता है ये। साथ ही साथ ये आप 100% जैविक है, आप पी जाओ तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बेहोश हो सकते हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो दवा का इस्तेमाल खेतों में करते हो, आप यकीन मानो 2 बूंद चला गया ना, 2 बूंद चला गया ना, विकेट गिर जाएगा, तो आपका विकेट जो है गिर जाएगा, और कहाँ जाके गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये 100% जैविक, इससे सिर्फ और सिर्फ कीट पतंग ही दूर होगा, क्योंकि ये औषधि बना हुआ है वनस्पतियों से। जैसे आपने कभी नीम के पौधे में कभी आप कीट पतंग लगते नहीं देखा होगा, तो ऐसे ऐसे औषधि से बना है जिसको आप पी जाओ तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। हाँ, और खेतों में इस्तेमाल कर दो तो भी फायदा ही करेगा, वहाँ भी फायदा करेगा। मतलब घर भी सुरक्षित, खेत भी सुरक्षित। आम के आम, गुठली के दाम, डबल काम। बराबर समझ में आ रही है? ये 2 बीघा में जाएगा। इसका थोड़ा सा कॉस्टली है, 1500 रुपये पड़ता है, डिस्काउंट करने के बाद 900 रुपये आ जाता है, 2 बीघे में खर्चा आता है। मतलब ये थोड़ा सा हल्का खर्चा है, क्योंकि जैविक है तो आप समझ सकते हैं। ऐसे तो केमिकल वाला भी महंगाई होता है, फिर भी आज केमिकल पर से असर ख़त्म हो गया। अब एक प्रोडक्ट और दिखाता हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये बायोफिट रैपअप है। ये बायोफिट रैपअप देख रहे हैं, ये क्या करता है? अभी क्या है, किसानों के बीच में बहुत सारी समस्या है। अब क्या है, मरोड़ियापन समझते? मरोड़ियापन, जो पत्ते मुड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे पीला पड़ जाते, फिर मर जाते, मतलब पत्ते मुड़ने लगते हैं। मिर्ची पर आपको 100% दिखाई देगा, आपको तंबाकू पर 100% दिखाई देगा, बैगन पे आपको दिखाई देगा, जिसमें पत्ता मुड़ कर मर जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। आपने देखा? नहीं देखा? मरोड़ियापन देखा सर? इधर देखो सर, उधर छोड़ो, इधर देखो। आप मरोड़ियापन देखा? वो जो कुकरापन, बांझपन, वायरस, फफूंदी, हाँ, या फिर बहुत सारे लोग उसको मरोड़ियापन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पत्ते, जब जितने पौधे ज़्यादा उगेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, पौधे जितना ज़्यादा मरेंगे उत्पादन उतना कम होता चला जाएगा। ये है वैक्सीन। अभी आप लोग कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं? नहीं ले रहे? कोरोना का वैक्सीन आप लोग लिए? कोई नहीं लिया? अरे आया नहीं है, कोई आदमी नहीं लिया। अच्छा चलो, सुने हो क्या कोरोना का वैक्सीन लिया जाता है? कोरोना का वैक्सीन लोग क्यों लेता है? ताकि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से, बीमारी से हम सुरक्षित रहें, बच जाएं। अगर कोरोना हो भी गया तो हमारी मौत नहीं होगी। कोरोना दवा नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट कीजिए। कोरोना दवा, कोरोना का जो वैक्सीन सुनते हैं वो दवा नहीं है, वो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप करता है, ताकि आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सको और जीत सको, मरोगे नहीं। एंटी वायरस एक तरह समझिए उसको, कि वायरस से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर, वो एंटी वायरस के रूप में वैक्सीन डाला जाता है। जिस प्रकार से कल तक छोटे बच्चे को हम क्या करते थे, ECG, BCG, खेसरा, पोलियो का टीका लगाते थे ना, आज बूढ़े को भी लगना शुरू हो गया, जवान को भी लगना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति आ गई। ये पौधे का वैक्सीन है। जब पौधा 20 से 25 दिन का, 30 दिन का रहे, तब 1 डोज मारो, 3 ml पर लीटर। 1 लीटर के फॉर्म में आता है, दाम है 1500 रुपये, 7 बीघा में जाएगा, 200 रुपये बीघा पड़ता है। वैक्सीन के रूप में काम करता है। जैसे वैक्सीन पौधे के अंदर, बीमारियां पौधे के बाहर। वैक्सीन पौधे के अंदर, बीमारियां पौधे के बाहर। पौधा जब रहेगा सुरक्षित तो उत्पादन ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ये वैक्सीन के रूप में काम करता है। उसके ये सारे प्रोडक्ट जो थे खेतीबाड़ी के थे, और ये खेतीबाड़ी के जो भी प्रोडक्ट हैं, आप लोग खेतीबाड़ी ज़िंदगी भर करते हैं, करना है, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, आपको खेतीबाड़ी करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग, मैं कहूँगा कि ज़िंदगी भर करना है तो एक बार इस्तेमाल करने से कुछ जाता नहीं है। एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा से ट्राई करो, 2 बीघा से ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलिए, बाकी खेतीबाड़ी करने वाले किसान एक और क्या करते कि पशु रखते, गोबर के लिए, दूध के लिए, घी के लिए, दही के लिए रखते हैं। वो पशु से भी किसानों को मोह भंग हो रहा है। जिस प्रकार से खेतीबाड़ी से मोह भंग हो रहा है, लगाव टूट रहा है, उसी तरह पशु से भी मोह भंग हो रहा है। कहने का मतलब कि पशु में भी मिनरल, मिक्सचर, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह देने के बावजूद भी पशु हमारा बीमार पड़ रहा है, सीमेन नहीं ठहरता। हाँ, फिर या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, थनैला रोग हो जाता है, या फिर दूध बढ़िया से नहीं देता है, या दूध देता है तो उसमें फैट नहीं रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पशु के अंदर है। कभी बीमार पड़ गया तो वेटनरी डॉक्टर को बुलाए, वेटनरी डॉक्टर को बुलाए तो 2 इंजेक्शन इधर से, 2 इंजेक्शन उधर से, 1-2 टैबलेट दे दिया, कहा 2000 दे दो। अब किसान मजबूर है, क्या करेगा, देना ही पड़ेगा।
या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब आपके अंदर ये वेटनरी का डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर है ये पशु के लिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़े, मछली पालन करने वाले जितने भी पशु पालन करने वाले लोग हैं उस पर ये रामबाण काम करता है। ये 500 ग्राम में आता है, इसका दाम 650 रुपये है। आपको 32 से 35 दिन एक पशु पर चलता है। एक 5 से 7 ग्राम सुबह, 5 से 7 ग्राम शाम। खर्चे की बात करें तो 13 से 14 रुपये रोज़। और इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर वाला बात सुने हैं। बस सेम देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इतना प्रभावशाली और इतना असरदार है कि आप एक पशु पे ट्राई करेंगे तो अलग से जितना भी मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वगैरह देते हैं सब कुछ बंद कर दीजिए, इस डब्बा को चालू कीजिए। साथ ही साथ 1 केजी 2 केजी जो दाना देते हैं, दाना दीजिए, चारा दीजिए और ये डब्बा दीजिए। इसके अलावा पशु को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पशु स्वस्थ रहेगा। जब पशु स्वस्थ रहेगा तो आप मस्त रहेंगे, और आप मस्त रहेंगे तो काम में व्यस्त रहेंगे और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। मेरी बात समझ में बराबर आई? इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20% से 40% डिस्काउंट लेते हैं तो 390 रुपये। 390 को अगर 30 से भाग देते हैं तो 13 रुपये एक पशु पर रोज़ का खर्च आएगा। क्या 13 रुपया रोज़ पशु पर खर्च किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? आसानी से किया जा सकता है। कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पशु बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा, दूध बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा और वेटनरी डॉक्टर का कभी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट को अपनाने में क्या जाता है? हाँ, इसकी खूबसूरती वाकई में हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, पता कैसे चलेगा? जब इसका इस्तेमाल हम करेंगे ग्राउंड जीरो पर, जब जिस पर इसका इस्तेमाल करना करेंगे तब इसकी वास्तविकता पता चलेगी कि इसमें वाकई में जो कहा गया था वही है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, आपको पता चलेगा। तो ये पशु के लिए रामबाण दवा है, जिस कारण से प्रयोग करेंगे सेम निशाने पर लगेगा। रामबाण मतलब जो चूक नहीं सकता, एकदम निशाने पर लगेगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी जो मैंने आपको शॉर्टकट में कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश किया। बाकी आप लोग जो यूट्यूब पे चैनल पे आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखिए, कोरोना काल में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय नेट सर्फ।